बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल? इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? एज द पावर इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर एनर्जी। पावर का वर्ड हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर वो ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी जनरेट करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है फॉर सेल। इसलिए हम इसे कहते हैं ये हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल है। इसकी डिस्कवरी की बात की जाए, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने इसे डिस्कवर किया था। इट वाज नेम्ड बाय बेंडे। इसको नेम जो माइटोकॉन्ड्रिया का दिया था वो बेंडे ने दिया था। ओके। और ये प्रेजेंट कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। दो तरह के सेल्स होते हैं, पिछली वीडियो के अंदर बता चुके हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है, शेप अगर देखें तो इट इज़ फिलामेंट और रॉड शेप। फिलामेंट और रॉड शेप इसका जो शेप है वो है। उसके बाद आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी कहलाती है क्या? दिस इज मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लाइक देयर इज नथिंग प्रेजेंट होने, कुछ भी नहीं है, स्मूथ मेम्ब्रेन है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ फोल्डिंग, ये जो फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं ये एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन ने बनाई हुई है। दीज आर द फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। विद इन द क्रिस्टे, अब क्रिस्टे के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑन द वॉल्स ऑफ क्रिस्टे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, डोर का नॉब होता है ना, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं? F1 एंड F0 पार्टिकल्स। ये F1 और F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसके ऊपर। उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट है दिस वन, ये जो नज़र आ रहा है दिस इज DNA। इसके अंदर DNA प्रेजेंट है और इसके अंदर अपने प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली इन विच इट्स ओन DNA एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट, जिसकी बिना पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करती है? अपने प्रोटीन्स खुद बना सकती है क्योंकि इसके अंदर DNA और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अपने प्रोटीन्स भी खुद बना सकती है। और माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। व्हाट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली मीन्स? इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से खुद को दोबारा जनरेट कर सकती है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सबसे पहले साइट फॉर मैनी प्रोसेस। साइट फॉर प्रोसेस, साइट कहते हैं वो जगह जहाँ पे हो रहे हैं प्रोसेस। साइट बेसिकली जगह के लिए हम यूज़ करते हैं साइट। तो साइट फॉर प्रोसेस जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी इज जनरेटेड, और वो एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है? दिस एनर्जी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATPs। और जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिक्वायर होती है वो भी किसकी फॉर्म में होती है? ATPs की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ATPs जो माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट हुए हैं, जब प्रोसेस हुए हैं, यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई है ATPs की फॉर्म में। अब बॉडी में जहाँ कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सेल को जहाँ कहीं एनर्जी रिक्वायर होगी, वो ये ATPs प्रोवाइड करेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेकेंड फंक्शन क्या है? कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, एनर्जी जनरेट करता है। तो जहाँ कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया पूरी करेगा। व्हेन दिस गिव एनर्जी, जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। Further, when it will give energy, it will convert into AMP, adenosine monophosphate. Now this is a single molecule of phosphate. अब ये further energy नहीं दे सकता। अब ये एनर्जी दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट होगा ADP के अंदर, फिर ADP एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ATP के अंदर। दिस इज द एनर्जी प्रोसेस। किस तरह से एनर्जी हमारे पास शिफ्ट होती है, किस तरह से एनर्जी यूज होती है। So this was the short and quick review of mitochondria. Thank you so much.